₹262 का यूरिया का सरकारी रेट है। नहीं, 262 रुपया। अब पब्लिक 300 में भी मुंह मारता है। वो तो कह रहे हैं कि मार्केट में आसानी से खाद बीज उपलब्ध हो जाता है। कहाँ से 350 रुपये में पब्लिक लेता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि 3 बार जाता है और फिर क्या जाता है। और जो डीलर है खाद का, वो कहते हैं कि सवेरे ही है और चोरा के तरह के धीरे से दे दे। और प्रथम बार वो जब चुनाव जीते थे तो ठीक था। उसके बाद दूसरी बार जो चुनाव जीते तो देखिए 2-3 मुद्दा है उनके साथ छोड़ने का। एक नंबर की मान लीजिए किसान जिसका धान नहीं होता है उसका रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं। अच्छा, जिसका धान नहीं होता उसका हाँ, रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं और उसके नाम पर पैसा भेज देते हैं 1500 का लालच दे करके, और उससे पैसा। जिले में पैक्स चुनाव की सरगर्मियां तेज है। उसको लेकर अभी हम सिसवन प्रखंड के भीखपुर पंचायत में मौजूद हैं, जहां अध्यक्ष पद के लिए काफ़ी गहमागहमी बना हुआ है। 4 दावेदार हैं जो अपनी अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। उन्हीं में से एक चर्चित चेहरा है बिरबल सिंह, जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है पंचायत में, और इन्होंने इस बार नामांकन का पर्चा भरकर कहीं ना कहीं इस पंचायत के जो बुद्धिजीवी और जनप्रतिनिधि करने वाले जो लोग हैं उनका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किए हैं। आइए जानते हैं क्या कुछ मुद्दा के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है बिरबल जी। मुद्दा यही है कि जो किसान का जो भी लाभ है वो नहीं मिल रहा है अनूप जी की तरफ से। उनका तो दावा है कि कोई ऐसा किसान नहीं है जिसको हमने उसका लाभ नहीं दिया है। अगर एक किसान को अगर वो लाभ दिखा दे तो ये भी दावा में बोले हैं कि हम जो भी माने हमको पैक्स से लाभ होता है, हर माने जो भी पैक्स का वोटर है उनको लाभ पहुंचाते हैं। अगर एक वोटर कह दे कि हमको उनसे अगर लाभ हुआ है 1 भी रुपये का, मान लीजिए धान जो है तो धान देना तो कोई लाभ नहीं है, वो तो सरकारी है। वो तो मैंने किसी कोई भी, हम रहेंगे आप रहेंगे, कोई भी लेगा धान। तो आप क्या चाहते हैं कि पैक्स में क्या लाभ मिलना चाहिए? लाभ मिलना चाहिए जैसे खाद है, खाद का रेट लाइसेंस नहीं, उनका कहना है ना लाइसेंस का है नहीं है उसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए ना उस टाइप का। नहीं, क्वालिफिकेशन चाहिए चाहे नहीं चाहिए। हम कह रहे हैं कि हमको हमारा जो है पंचायत का जो हम लिख के देंगे तब ना हमको मिलेगा। जैसे ₹262 का यूरिया का सरकारी रेट है। नहीं, 262 रुपया। अब पब्लिक 300 में भी मुंह मारता है। वो तो कह रहे हैं कि मार्केट में आसानी से खाद बीज उपलब्ध हो जाता है। कहाँ से 350 रुपये में पब्लिक लेता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि 3 बार जाता है और फिर क्या जाता है। और जो डीलर है खाद का, वो कहते हैं कि सवेरे ही है और चोरा के तरह के धीरे से दे दे। और भी किसी पर भी पर जी किसी दौर में साथ हुआ करते थे, आखिर वजह क्या हुआ कि चुनाव लड़ने का उनका जो भी है कार्यकलाप, और प्रथम बार वो जब चुनाव जीते थे तो ठीक था। उसके बाद दूसरी बार जो चुनाव जीते तो देखिए 2-3 मुद्दा है उनके साथ छोड़ने का। एक नंबर की मान लीजिए किसान जिसका धान नहीं होता है उसका रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं। अच्छा, जिसका धान नहीं होता उसका हाँ, रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं और उसके नाम पर पैसा भेज देते हैं 1500 का लालच दे करके, और उससे पैसा फिर वापस चेक उनसे लेकर के अपने पास मंगा लेते हैं, अपने काम में यूज करते हैं। अगर मान लीजिए किसी का 10 क्विंटल धान हुआ, उसका 50 क्विंटल का एथी कर देते हैं, पैसा भेज देते हैं। और एक बार सुखाड़ हुआ था हम लोग के यहाँ 3 साल पहले, पूरे सिसवन ब्लॉक में सुखाड़ का लाभ मिला था। एक मेरा ही पंचायत है जिसमें लाभ का कोई मतलब नहीं मिला किसी को। क्योंकि वो अन्य पंचायत से खरीद करके हरनाथपुर, सिसवा, उबर सब में हाँ पूरा कर दिए थे। तो जो पूरा कर देंगे तो हम लाभ कहाँ से मिलेगा सुखाड़ को? अगर नहीं किए रहते तो 2000-4000 जिसका जैसा था मिलता लाभ। तो जो भी मिलता है ना जी सुखाड़ में, मान लीजिए कि 2 क्विंटल भी मिल गया, अगर 4000 रुपया मिल गया तो कुछ राहत होगा ना किसान का। अच्छा बिरबल जी, ये जो चुनाव है इसमें सब कोई वोट नहीं करता है, जो इसका सदस्य हैं वही लोग वोट करते हैं। हाँ, दूसरी बात 10 साल में है तो ज़्यादा लोगों का नाम जुड़े। दूसरी बात देखिए, हाँ वो जो भी वोटर बनाए हैं तो वोटर लोग का भी जो हम लोग नाम देते हैं, जो अपने लोग का जो जब और भी लोग हैं जो देते हैं, तो उसमें चिन्हित लोगों का वो मतलब नाम जोड़ते हैं जो उनके पक्ष में चुनाव करें। अच्छा, तो चुनाव हराना उनको मुश्किल हो जाएगा, जो नाम जोड़े अपने लोग। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो लोग भी जो उनके चिन्हित लोग हैं वो भी उन लोग मैंने कितना दिन किसी को बुर्बक बनाइएगा। अच्छा, वो लोग भी समझ गए हैं। अब मान लीजिए कि कभी कभी तो मैंने कितना लोग हैं जिनके नाम पर वो KCC उठा करके अपने में यूज कर लिए हैं। किसान क्रेडिट कार्ड जो किसान को मिलता है वो लोन उठा करके बैंक ऑफ इंडिया और कोऑपरेटिव से और पैसा उनके पास ले लिए हैं। चलिए, ये तो हो गया, उनके ऊपर आरोप आपने लगा दिया। अगर जनता आपको मौका देती है, किसान आपको मौका देते हैं, तो आप क्या कीजिएगा? देखिए, पैक्स एक दुकान है। पैक्स क्या है? पैक्स एक दुकान है। किसान को जो भी है, किसान संबंधित जो भी है, खाद बीज जो भी है वो मिलना चाहिए और समय से मिलना चाहिए। दूसरा चीज़ है, अगर गवर्नमेंट कुछ ऐसा है इसमें सिस्टम है जो गवर्नमेंट पैसा आवंटित करती है पैक्स अध्यक्ष को, जो मैंने बोलते हैं कि बाद में भेजें धान किने, हाँ अब फिर भेजें,
ऐसा कुछ नहीं, खेती के लिए भी पैसा मदद, हाँ लोन मिलता है ना किसान को जी। तो 20,000 25,000 जो जैसा जिसका खेत है, जो जितना खेती करता है एकदम कराएंगे, नहीं करने का सवाल ही नहीं है। ट्रैक्टर मिला है, कुछ नहीं, एको व्यक्ति कह दे जो ट्रैक्टर से 1 रुपये का जोता है और वो बोल जाएगा तो ज्यादा महंगा पड़ेगा ना। ट्रैक्टर का वो जो बात हम करवाए हैं 1-2 आदमी को भेज करके, हम तो गए नहीं हैं लेकिन भेजे हैं, मैंने अपने ही किसी खास आदमी को ही भेजे हैं। तो वो बोलते हैं कि ऑनलाइन करना पड़ेगा और द्वार पर से घंटा चालू होगा, ठीक है, और द्वारे पर से घंटा चालू होगा और ऑनलाइन करना पड़ेगा और 1400 रुपया घंटा। तो 1 घंटा में खूब जोताई करेगा ट्रैक्टर तो कितने जोताई करेगा? उससे महंगा पड़ जाएगा। 1200 रुपया तो ऐसा ही जोता रहा है, 1000 रुपया। तो मान लीजिए उनके ट्रैक्टर जो, तो अब उनको ये ना कहना चाहिए कि सरकार का सिस्टम है, पैक्स का है, हाँ एगो जैसे मजदूरी तो अपने घर से होगा नहीं, ड्राइवर का जो मजदूरी है वो आप जमा कर दीजिए, इसमें डीजल डाल दीजिए। एक जो बीघा पर है तेल डाल करके 200-100 रुपया जो मेंटेनेंस खर्च जो होता है, मान लीजिए बिगड़ जाएगा तो किसी से कोई मांगने जाएगा नहीं, अपने जेब से लगाएगा नहीं, लगाएगा कोई तो वो अपना ये जोड़ लेते, तो किसान को तब ना लाभ मिलेगा जी। आगे 1400 जब उन्हीं को देगा सरकारी ट्रैक्टर का, तब 1200 में चुनाव चिन्ह पर क्या मिला है? बोला हमारा चुनाव चिन्ह किताब 3 नंबर पर है। उसको लेकर लोगों से क्या अपील कीजिएगा जो पंचायत के वोटर? पंचायत के वोटर समझदार हैं, उनको समझना नहीं, हम किसी परिचय के मोहताज नहीं है। सही बात है। ठीक है, इसके पहले भी हम सरपंच का चुनाव लड़े हैं, हमको वोट मिला है, अच्छा खासा पब्लिक वोट दिया है। चलो रे, बदलाव होगा, बदलाव होगा, एकदम 100% बदलाव होगा। जो उनके साथ में रह 80% में हम अकेले 20% कुछ नहीं, देखिए वो फंसाए हुए हैं वोटरों को, नहीं आपको बताए हैं कि लोन करा लिए हैं और अपने, अब मान लीजिए वो आदमी तो मजबूरी में उनके साथ रहेगा और नहीं रहेगा तो मान लीजिए नहीं भरेंगे तब, इसलिए अब देखिए जो साथ में है वो भी वोट करेगा विपक्ष में। लेकिन देखिए वोटर क्या है, मतदाता अपना बदला वोट दे के ही लेता है। मतदाता आपसे झगड़ा करने नहीं जाएगा, उसका तो मेन गुस्सा जो भी है